तो अगर वो इतने बुरे होते तो हम उनके साथ क्यों उनको रखते। उनकी संगत बुरी है, आज की तारीख में उनकी संगत बुरी है, भाजपा वालों के साथ है वो, इसलिए क्योंकि उनका काम है समाज में आपस में नफरत फैला के राजनीतिक रोटी सेकना, और उस नीतीश जी को के साथ रहने से उनके भाजपा को बढ़ावा मिलता है, इसलिए हम लोग नीतीश जी का विरोध कर। जो लोग भी इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई में हैं, उनके खिलाफ सरकार को, नीतीश सरकार जी को, स्थानीय प्रशासन को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या लिखा है नाजिया हसन साहिबा ने ये मुझको नहीं मालूम है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी लिखा तो उसका मारपीट या उसका तोड़फोड़ निदान नहीं है, उसका निदान संविधान में हमारे दिया। दोस्तों, हमारी टीम मौजूद है मधुबनी जिला अंतर्गत उमगांव में। दर्शकों बता दें कि ये जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद का आवास है, जहां अभी हम मौजूद हैं। उनसे हम मिलेंगे, जानेंगे देश दुनिया की कुछ बातें। देखिए ये बातचीत। जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सर, आपके नेता राहुल गांधी का बिहार दौरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि लाइफ में पहला ऐसा मौका है कि बिहार वो बार बार आ रहे हैं। नहीं, अब आमतौर पे वो आ रहे हैं जो एक संविधान पे खतरा की बात देश भर में हो रही है, और यहाँ कुछ संगठन हैं जो कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी वो आ रहे हैं, और कांग्रेस के अलावा भी जो दूसरे संगठन हैं जो संविधान की रक्षा के लिए कार्यरत हैं, जो समाज के सभी वर्गों के समावेश के लिए कार्यरत हैं, उनके कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा ले रहे हैं। और विशेषकर दलित, पिछड़े, आदिवासी जो संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं उस क्षेत्र में, उनके निमंत्रण पर भी वो आ रहे हैं। तो ये दोनों बातें हैं, संयोग है चुनाव भी है इस वर्ष बिहार में, और संविधान पर जो खतरा एक तरह से ये हुआ है, जो जातीय जनगणना की बात हुई है, राहुल जी लगातार बार बार कहते रहे हैं, मोदी सरकार ने पहले तो नकारती थी, बाद में एक्सेप्ट किया, कहती थी कि जो करेगा जात की बात उसको मिलेगी लात, और अब वो तैयार हो गए हैं कराने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से ये सब कारण है, और सबसे बड़ा कारण ये है कि समाज में जो पीछे रह गया है, एक बात हमेशा मैं बोलता हूँ और राहुल गांधी जी भी बोलते हैं कि मेरा मकसद या कांग्रेस का मकसद या राहुल गांधी जी का मकसद ये नहीं है कि जो आगे बढ़ गया है, समाज में आगे बढ़ा हुआ है, उसको खींच के पीछे कर दें, ये मकसद नहीं है। मकसद है कि जो पीछे रह गया है किन्हीं कारणों से, उनको सहारा दे के, उनको हाथ पकड़ के बराबर की पंक्ति में, बराबर के लाइन में शामिल करने की कोशिश करें। सर, प्रधानमंत्री का भी बिहार दौरा शुरू है। अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, यहाँ तक घर घर सिंदूर पहुँचाने की भी बातें सामने आ रही हैं, जो कार्यकर्ताओं को कहा गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सेना हमारी हमेशा से पराक्रमी रही है। 13 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तान को भारत की सेना ने 2 टुकड़ा कर दिया और 95,000 पाकिस्तानी फौजों को सरेंडर करवा लिया। ये सेना का पराक्रम रहा है। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। कभी इंदिरा गांधी जी या उस समय के किसी वरिष्ठ कांग्रेसी ने ये कहा हो कि सेना ने इंदिरा जी के नेतृत्व में देश, पाकिस्तान देश के 2 टुकड़े किए, 95,000 पाकिस्तानी फौजों को लिखित सरेंडर करा लिया, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, ये किसी ने नहीं कहा। सेना के पराक्रम पे हर देशवासी को फख्र है, गर्व है, लेकिन सेना के पराक्रम पर राजनीति करना, वोट मांगना, ये बहुत ही निंदनीय बात है जो प्रधानमंत्री इस देश के मोदी जी कर रहे हैं। सर, वो घर घर सिंदूर जो पहुंचाने की बात है, इस पर क्या कहना? देखिए, ये बहुत आपत्तिजनक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। महिलाओं का जो मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, और हम लोग जो भारतीय संस्कृति में जानते हैं कि किसी भी महिला के लिए सिंदूर या तो उसके ससुराल से आता है पति, या पति के घर से आता है,
और आप, मैं सुन रहा था, महिलाएं कह रही थी, एक महिला ने कहा, मैंने सुना कि मैं विधवा हूँ, 18 साल पहले मैं विधवा हुई, और मेरे घर पर कोई सिंदूर लेके आए, मोदी आए या मोदी का कोई चेला आए, गुरु आए, मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा, उनको सब करूंगी, उनको सबक सिखाऊंगी। ये एक महिलाओं का बिल्कुल रिएक्शन है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को, और जो माहौल एक बना है कि वो सिंदूर भेजेंगे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, खंडन करना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर उन्होंने किया है तो उसको वापस लेने की बात करनी चाहिए। सर, क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जो है बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ेगी? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारा गठबंधन पिछले चुनाव में आरजेडी से था। आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में, इसलिए उनके नेतृत्व में हुआ है। अभी तक उसमें किसी तब्दीली की, बदलाव की हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, मगर चुनाव के पहले सभी दलों की बैठक होती है, सीटों का बंटवारा होता है, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कौन समन्वय समिति बनेगी, इन सब का फैसला जब चुनाव आता है उस वक्त होता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछला चुनाव जो 2020 का हुआ है और उसके बाद जो लोकसभा का भी चुनाव हुआ है, तो हम आरजेडी के समझौते में लड़े हैं। आरजेडी ने ज़्यादा सीटें लड़ी हैं, इसलिए कि बिहार के संदर्भ में वो हमसे थोड़ी ज़्यादा मजबूत हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सीट ली थी। लेकिन अभी चुनाव आएगा तो सभी दलों के लोग बैठेंगे और एक फैसला करेंगे। सर, मिथिलांचल से जुड़ी एक खबर जानना चाहेंगे कि नाजिया हसन डिप्टी मेयर हैं दरभंगा की, और मिथिलांचल जो है भाईचारगी के बारे में और अपने कल्चर को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन पिछले दिनों जो हुआ, एक पोस्ट का मामला है कि नाजिया हसन एक पोस्ट करती है, वो कहती है कि आरएसएस या फिर जो बीजेपी है उनकी जो बिहेवियर है, अगर कंपेयर करिए वो पाकिस्तानी से, फेसबुक पे करी है। लेकिन उसके बदले में कल डिप्टी मेयर के केबिन में जाकर, नगर निगम के ऑफिस में जाकर इस तरीके से बदतमीजी की गई है, मारपीट करने की कोशिश की गई। हालांकि प्रशासन बाद में काबू में कर लिया है। इसको किस निगाह से आप देखते हैं? क्या मिथिलांचल के लिए, बिहार के लिए यह कितना बदनुमा? देखिए, जनतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़ा है वो पोस्ट, आपसे ही मुझको मालूम हो रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई है। मैं बात करूंगा नाजिया हसन साहिबा से कि क्या बात हुई है। लेकिन अगर उन्होंने कोई भी ऐसी बात लिखी जिससे किसी का मन आहत हुआ, तो उसके दूसरे तरीके जी, आप लिख सकते हैं, जिसमें खिलाफ कोई में जी, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं और जगह। लेकिन मारपीट और हिंसा और तोड़फोड़, इसका सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और जिन्होंने भी ये किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और आजकल सोशल मीडिया है, वीडियो पर सब आ जाता है, आ गया होगा, मुझको नहीं मालूम है, अगर आया होगा, जो लोग भी इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई में हैं उनके खिलाफ सरकार को, नीतीश सरकार जी को, स्थानीय प्रशासन को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या लिखा है नाजिया हसन साहिबा ने ये मुझको नहीं मालूम है, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी लिखा तो उसका मारपीट या उसका तोड़फोड़ निदान नहीं है, उसका निदान संविधान में हमारे दिया हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं कि 2025 में चुनाव भी है और आप एक बड़े कदावर नेता हैं, नेता रहे हैं पार्टी के, कदावर नेता भी हैं, स्टार प्रचारक भी बनते हैं आप। सर, किस निगाह से देखेंगे बिहार के चुनाव को? आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, बिहार में पिछले 20 सालों में एक दो बार का अपवाद को छोड़ के एनडीए की सरकार है, और उस मामले में मेरा निश्चित रूप से मानना है कि ये कह देना कि बिल्कुल निगेटिव है, ये कह देना कि बिल्कुल पॉजिटिव है, ये तो जो आम ये है। लेकिन विकास की ज़रूरत है, आवश्यकता है बिहार को, और जो माहौल बीजेपी बनाती है उसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे देश पर खतरा पैदा होता है। और बीजेपी के सहयोग से नीतीश जी चुनाव लड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक समाज को जोड़े रखने वाले जो लोग हैं, और वो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है इस प्रदेश में, सर, आप नीतीश जी तो की बात कर दी है तो सर। तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि समाज को
जोड़े रखने की बात करने वाले जो गठबंधन है आरजेडी और कांग्रेस का, इसको वोट मिलना चाहिए, जनता का इसको सहयोग मिलना चाहिए। नीतीश जी व्यक्तिगत रूप पे सही हो भी सकते हैं, 2 बार मेरे साथ भी आए हैं, अगर वो उतने बुरे होते तो हम उनको अपने साथ, लेकिन भूलते जो है अभी उनको, प्रधानमंत्री को बोलते हाँ बोलते ये फिर जो व्यक्तिगत अटल बिहारी वाजपेयी, ये क्या लग रहा है हाँ आपको? ये व्यक्तिगत रूप से ये 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई कुछ लोग हैं। बोलते हैं कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। पता नहीं, अब ये तो वही बताएंगे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर मनोवैज्ञानिक तो नहीं आप है मैं चिकित्सक नहीं हूँ, उनका डॉक्टर नहीं हूँ मैं। वैसे बता दूं कि मैं नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, लेकिन प्रैक्टिसिंग होने पर भी नीतीश जी का जो डॉक्टर होगा वो न जानेगा कि वो जानबूझ के करते हैं क्या है। लेकिन 2-3 इस तरह की घटनाएं हो गई हैं, तो आप अगर बड़े पद पर हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग उसकी चर्चा करते हैं और बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। नीतीश जी हम लोगों के साथ भी इस 5 साल में भी रहे हैं, पिछले 5 साल में भी 1 डेढ़ साल हमारे साथ रहे हैं। तो अगर वो इतने बुरे होते, तो हम उनके साथ क्यों उनको रखते? उनकी संगत बुरी है, आज की तारीख में संगत बुरी उनकी संगत बुरी है, भाजपा वालों के साथ हैं वो, इसलिए क्योंकि उनका काम है समाज में आपस में नफ़रत फैला के राजनीतिक रोटी सेकना, और उस नीतीश जी को के साथ रहने से उनके भाजपा को बढ़ावा मिलता है, इसलिए हम लोग नीतीश जी का विरोध करते हैं।